माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेप। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? धारा। किलोवाट घंटा और वह किसका यूनिट है? ऊर्जा का। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलोम। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है -3.6 मेगाजूल के। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किस वस्तु के नापने की इकाई है? दूरी। एनीमोमीटर यंत्र से किस चीज की माप की जाती है? हवा की दिशा और वेग। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर। नॉट नॉट किसका माप है? गोल वस्तुओं की वक्रता का। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिनलेट साइक्रोमीटर। शक्ति का मात्रक है वॉट। बल का मात्रक है न्यूटन। कार्य का मात्रक है जूल। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है -3.262 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर होता है -1 × 10⁻⁹ मीटर। एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? -746 वॉट। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है -10⁻⁴ सेंटीमीटर की। 1 किमी दूरी का तात्पर्य है -1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है -10⁻12 ग्राम के। पास्कल इकाई है दाब की। पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? बार 10 न्यूटन मी.2। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? -159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर 10⁻15 मीटर। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव क्यूबिक फीट। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है डॉप्सन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। सोना साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौसंचालकों द्वारा। ध्वनि की तीव्रता को नापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के। थर्मामीटर जो 2000 हब मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लेक्टोमीटर से। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने का उपकरण है ब्यूटेरोमीटर। वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लेक्समीटर। राडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। भूकंपमापी यंत्र है सीस्मोग्राफ। सदिश राशि है विस्थापन वेग बल संवेग। अदिश राशि है दाब ऊर्जा कार्य आयतन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। सी के मूल या आधारी मात्रक। भौतिक राशि। मात्रक के नाम। मात्रक के संकेताक्षर। लंबाई। मीटर मीटर। एम। द्रव्यमान। किलोग्राम किलोग्राम। किलोग्राम। समय। सेकंड सेकंड। एस। ताप। केल्विन केल्विन। के। विद्युत धारा। एम्पियर एम्पियर। ए। ज्योति तीव्रता। कैंडेला कैंडेला। सीडी। पदार्थ की मात्रा। मोल मोल। मोल। महत्वपूर्ण मात्रक। संबद्ध भौतिक राशि। मात्रक। लेंस की शक्ति। डायोप्टर। विद्युत चालकता। महो एमएचओ। बल सीजीएस। डाइन। ऊष्मा सीजीएस। कैलोरी। ऊर्जा सीजीएस। अर्ग। विद्युत आवेश। कूलम्ब। ऊर्जा 1 जूल इक्वल्स 10⁷ अर्ग। जूल। तापमान सीजीएस। सेंटीग्रेड।
बल 1 न्यूटन इक्वल्स 10 डाइन न्यूटन। तापमान SI। केल्विन। नाभिकीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूरी CGS। सेंटीमीटर। विद्युत धारिता फैराडे। रेडियो विखंडन क्यूरी। नाभिक की त्रिज्या फर्मी। रेडियो विखंडन रदरफोर्ड। आयतन 1 गैलन इक्वल्स 455 लीटर गैलन। ध्वनि तीव्रता डेसिबल। चुंबकीय प्रेरण गॉस। प्रेरकत्व हेनरी। समुद्री चाल नॉट। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। समुद्री गहराई 1 फैदम इक्वल्स 6 फीट फैदम। चुंबकीय तीव्रता ओरस्टेड। विभव व विभवांतर वोल्ट। समुद्री गहराई फैदम। केबल शक्ति किलोवाट। कागज की माप रिम। आवृत्ति हर्ट्ज। जलयानों द्वारा लदाई के सामान की इकाई फ्रेट टन। शक्ति 1 अश्वशक्ति इक्वल्स 746 वॉट। अश्वशक्ति। किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा रोंटजन। चुंबकीय प्रेरण CGS। मेक्स बेल। द्रवों की प्रवाह क्यूसेक। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला। वायुयान की चाल ध्वनि की अपेक्षा मैक संख्या। विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट किलोवाट घंटा 12 दर्जन। ब्रूस। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। दूरी 1 क्यूबिट इक्वल्स 18 इंच क्यूबिट। ज्योति तीव्रता कैंडेल। कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी बिट्स। दबाव पास्कल बार। भूमि की माप 4840 वर्ग गज एकड़। दूरी 1 लीग इक्वल्स 3 मील लीग। काइनेटिक विस्कोसिटी CGS। स्ट्रोक। समुद्री दूरी नॉटिकल मी। मात्र FPS। पौंड। विद्युत धारा एम्पियर। ओजोन परत की मोटाई डोप्सन। विद्युत प्रतिरोध ओम। पावर प्रदीपन तीव्रता कैंडल। यंत्र उपयोग ओडोमीटर। वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का यंत्र ओंडोमीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र ऑडियोमीटर। ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र एमीटर। विद्युत धारा मापक यंत्र 2 गति। न्यूटन का पहला गतिक नियम किसकी संकल्पना देता है? जड़त्व की। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद कहां गिरेगी? बालक के हाथ में। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है, तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? -2 मीटर। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी जा सके? क्षैतिज से 45 शून्य का कोण। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। पवन का वेग किससे संबंधित है? दाब प्रवणता। किसी टॉवर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद से ऊंचाई के बराबर होती है, तो कण द्वारा तय किया गया पथ कैसा होगा? परवलय। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y इक्वल्स मध्य जोड़ c द्वारा निरूपित हो तो कण किस वेग से चल रहा है? एक समान वेग के साथ। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण क्या है? उस पर बाहर की ओर कर्षण। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। 3 बल एवं कार्य घर्षण।
किसी दृढ़ पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के लिए हम आरोपित करते हैं बलाघूर्ण टॉर्क। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? अपकेंद्र बल। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त रेक स्पोक्स क्या बढ़ाती है? उसका जड़त्व आघूर्ण। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होती है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त की जा सकती है? पहले गति नियम से। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? आवेग। खिलाड़ी एथलीट किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? गति का जड़त्व। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो किस बॉल के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी? क्रिकेट बॉल। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को खड़ा क्यों नहीं होने दिया जाता है? क्योंकि यात्री गति के जड़त्व में होते हैं। चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा? परवलयिक पैराबोलिक पथ। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? अपकेंद्र बल। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? भार। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग का संरक्षण। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने की बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। दृढ़तांक किसका अनुपात है? अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? परवलयिक पथ। दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है, ये किस कारण से होता है? वायु के घर्षण के कारण। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोरियोलिस ने। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? चौगुन। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। नैनोद्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। 4. ऊर्जा एवं शक्ति। शक्ति का मात्रक यूनिट क्या है? वॉट। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन किया जा सकता है न विनाश? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। घड़ी के सिंप्रग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? A=mach²। तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। 4 स्ट्रोक इंजन किस पर आधारित होता है? कोनो चक्र पर। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य नियम। मानव को विदित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है? सौर ऊर्जा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा। जल वैद्युत शक्ति है नवीकरणीय प्राकृतिक साधन। 5. गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहां पर अधिकतम होती है? ध्रुवों पर। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? उसका भार कम हो जाएगा। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मान बढ़ता है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराने पर दोनों किस प्रकार जमीन पर पहुंचेगा? दोनों पत्थर एक ही साथ पहुंचेगा।
एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक साथ एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे यदि उन्हें निर्वात में गिराया जाए? एक रैंसिक कार चौड़े आधार और कम ऊंचाई के साथ बनाई जाती है ताकि उसका गुरुत्व केंद्र हो बहुत नीचे। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। पिज़ा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 980 से ज्यादा सेमी से -2। एक वस्तु की पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है। गुरुत्व जनित त्वरण G = 10 मीटर्स पर सेकंड 2। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G = 10/6 मीटर पर सेकंड 2 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा -100 किग्रा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। पृथ्वी का पलायन वेग है -11.2 किलोमीटर सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ये वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। किसी वस्तु का द्रव्यमान एक ऐसी राशि है, स्थिर राशि। पृथ्वी पर भार परिवर्तित होता है स्थिति के अनुसार। द्रव्यमान तथा भार में अंतर। द्रव्यमान, भार। एक द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा है। एक भार वह बल है जिसके द्वारा उसे पृथ्वी की ओर आकर्षित किया जाता है। दो द्रव्यमान सभी जगह स्थिर रहता है। दो भार परिवर्तित होता रहता है। 3 इसे भौतिक तुला से मापा जाता है। 3 इसे कमानीदार तुला से मापा जाता है। 4 इसे की शून्य ग्रा शून्य मात्रा को मापा जाता है। 4 इसे न्यूटन एन में मापा जाता है। 6 दाब। ध्रुवचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पास्कल नियम। फुहारा स्प्रेयर किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या किस प्रमेय के आधार पर की जा सकती है? बर्नौली प्रमेय के आधार पर। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। क्यों? पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी क्यों होती है? वह क्षैतिज समतल हॉरिजॉन्टल प्लेन में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है द्रव उबलने लगता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर में यदि किसी पात्र में किसी गैस को 1 से गर्म किया जाता है तो उसका आयतन मूल आयतन के 1/273 तक बढ़ जाता है।
ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण वर्किंग पर कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? पास्कल नियम। चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पर। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों बबल्स को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। 7. प्लवन। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? आर्किमीडीज। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? यह व्यक्ति को उतरता रखने के लिए उसके आयतन को बढ़ा देती है। कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की। दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों का क्या समान होगा? आयतन। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। ये किस कारण से होता है? जल की सघनता 40 सी पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 40 सी पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है -4 डिग्री से। समुद्र में प्वलन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? -1/9। पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। 8. पृष्ठ तनाव। अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? पृष्ठ तनाव। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। किसी बत्ती में तेल बढ़ने चढ़ने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। केशिका क्रिया किसका परिणाम है? सतही तनाव का। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठीय तनाव का परिणाम क्या होता है? केशिका क्रिया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का क्या कारण है? अणुओं के मध्य से संजक बल। एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठाता है, उसे क्या कहते हैं? केशिका जल। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किस क्रिया द्वारा चढ़ता है? केशिकत्व। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? केशिका क्रिया। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? केशिका दबाव। जल के पृष्ठ पर रखी गई एक ठोस सुई जल पर तैरती है जल के पृष्ठ तनाव के कारण। तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिका क्रिया के कारण। द्रव की एक बूंद गोलाकार बन जाती है क्योंकि किसी निर्धारित आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। वर्षासह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जलसह गुण का स्रोत होता है पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है,
तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। 9. श्यानता। वाहनों में स्नेह तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। विलोलन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? श्यानता। कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ग्रेफाइट। 10. प्रत्यास्थता। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील रबर से अधिक कठोर है। 11. सरल आवर्त गति। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगी? जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसका दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 गुना घट जाती है। किसी सरल लोलक की काल अवधि स्वतंत्र होती है अपने द्रव्यमान से। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। 12. तरंग। सुदूर तेल की बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। 9. श्यानता। वाहनों में स्नेह तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। विलोलन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? श्यानता। कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ग्रेफाइट। 10. प्रत्यास्थता। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील रबर से अधिक कठोर है। 11. सरल आवर्त गति। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगी? जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसका दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 गुना घट जाती है। किसी सरल लोलक की काल अवधि स्वतंत्र होती है अपने द्रव्यमान से। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। 12. तरंग। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त किरण का। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं रेडियो तरंगे। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेमी है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? -120 सेमी। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमकाता है? रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है आयन मंडल। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या होता है? नियत आयाम। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का। कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है? -3900 ए -7600 ए। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर द्वारा। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है -390 -780 नैनोमीटर के बीच। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि। 2 उत्तरोत्तर शंट सक्सेसिव क्रेस्ट्स अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणें। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंगे। जब समतापमंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? -10 -7 m। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है एक्स किरण। स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं एक्स किरणें।
ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है S74 आसनिक -74। कोबाल्ट -60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है फास्फोरस -32। 13। ध्वनि। दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं आवृत्ति मॉड्यूलित। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंग गति में। ध्वनि ऊर्जा के वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तापमान के घटने से घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात से। ध्वनि तरंगों को कहाँ संचरित नहीं किया जा सकता है? निर्वात में। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो एक सामान्य मानव कान पहचान सकता है व्यक्त की जाती है -10 डेसिबल के रूप में। चमगादड़ों में पाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तंत्र अल्ट्रासोनिक। वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता? वायु का दाब। शोर को किसमें मापा जाता है? डेसिबल। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोनार। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? सोनार। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन। चमगादड़ जिस सिद्धांत पर संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म तत्व होता है? ध्वनि। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? इस्पात में। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगें। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? -20,000 हर्ट्ज Hz से अधिक। ध्वनि तरंग का सबसे अधिकतम वेग किसमें होता है? ठोस में। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनता है। उसे सीटी की आवाज रेलगाड़ी के आने पर उच्च पिच की सुनाई देगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मानव प्राणी की मानक श्रव्य क्षमता की रेंज कितनी होती है? -5 -10 डेसिबल। रेडियो प्रसारण के संदर्भ में एम्प का पूरा रूप क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। गैस में ध्वनि तरंग संचरण में क्या होता है? रुद्धोष्म, एडियाबेटिक संपीड़न और विरलन। किसी माइक्रोफोन में ऊर्जा स्थानांतरण होता है ध्वनि से वैद्युत को। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। यदि वह VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो वह VW VS। लगभग 20 C के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? निर्वात। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है -16.5 मीटर। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? -17 मीटर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है -330 मीटर से। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? ओजोन लेयर में बाधा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता नापने में। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। 100 डेसिबल का रफ नॉइस का प्रबलता स्तर संगत होगा यंत्र कारखाने के शोर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है -45 डेसिबल।
मनुष्यों के लिए शोर की सहज सीमा करीब करीब होती है -85 डेसिबल। किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है -80 डेसिबल। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है -60 डेसिबल। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती हैं। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, केवल ध्वनि गुणता क्वालिटी। प्रकाश, ध्वनि, सूक्ष्म और रेडियो तरंगों में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगें। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगें। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त। जब का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलन द्वारा। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण। ध्वनि के प्रतिदर्श। क्षेत्र की श्रेणी। दिनों में तीव्रता, रातों में तीव्रता। डेसिबल। डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र 75, 70। वाणिज्यिक क्षेत्र 65, 55। आवासीय क्षेत्र 55, 45। शांतिपूर्ण क्षेत्र 50, 40। ध्वनि की तीव्रता। स्रोत। तीव्रता डेसिबल में। फुसफुसाहट 15 to 20। लाउडस्पीकर 70 to 80। साधारण बातचीत 40 to 60। गुस्से में बातचीत 70 to 80। ट्रक मोटरसाइकिल 90 to 95। प्रेस 100 to 105। ऑर्केस्ट्रा 100 to 110। सायरन 190 to 200। रॉकेट 160 to 170। 14। ऊष्मा। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। गाइजर एक जल स्रोत होता है जो नियमित अंतरालों पर क्या फेंकता है? जल और वाष्प। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं तापवैद्युत तापमापी। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के निकट लगाया जाता है क्योंकि इससे संवहन धाराओं को सुविधा मिलती है। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? 2 कमीजों के बीच वायु की परत ऊष्मा रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। शीतल देशों में सर्दी के मौसम में पानी की पाइप लाइनें प्रायः फट जाती हैं क्योंकि पानी जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। धातु की प्लेट के बीच में काटकर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया गया तो छेद के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। ताम्र की डिस्क में एक छेद है। यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। 2 रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? रेखीय प्रसार के लिए। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्माएं हो जाती है। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक क्यों होता है? क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। जब गर्म पानी को अपेक्षितया अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म है? वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। रेलवे मार्ग में 2 पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि ग्रीष्मकाल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? विकिरण। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ हो।
यदि धातु प्लेट में वर्तुल विभव है, तो जब प्लेट को तापित किया जाता है तो विभव की त्रिज्या पर क्या प्रभाव होता है? घटती है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? विकिरण से। सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? विकिरण। किसी प्रशीतित रेफ्रिजरेटर में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष टॉप पर होनी चाहिए। 100 सी पर पानी की अपेक्षा 100 सी पर भाप अधिक गंभीर दाह क्यों करती है? क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंडा महसूस रखते हैं? साफ मौसम। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? जलवायवी कारक। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? वह फैलता है। एक गोलाकार, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और इनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 सी तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया। इसमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा? गोला। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं? तापमान। कौन सा रंग का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? विकिरण के कारण। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ऐसा क्यों लगता है कि खुले में लगी आग को तेज पवन भड़का रही है? क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? अभिवहन एडवेक्शन। रूद्धोष्ण विचुंबकन एडियाबैटिक डिमैग्नेटाइजेशन सिद्धांत का प्रयोग प्रायः किस लिए किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए। जब किसी मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाए तो वह कड़क जाता है क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक है, अतः केवल भीतरी पृष्ठ प्रसार करता है। 100 से कि वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। 1 ग्राम बर्फ को 00 सी तापक्रम से वाष्प में 100 सी तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? -720। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है -37 डिग्री सेल्सियस। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। तापस्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है टेम्परेचर ताप। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है -40 सी। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई घटती है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है।
तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? -20 आर्द्रता, 60 सी तापक्रम। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है, रजत परत। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। जब पानी को 00 सी से 10 सी तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 सी से गिराकर 30 सी से कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है 36.89। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। विभिन्न तापमापियों के तापों का तुलनात्मक अध्ययन। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रयूमा, केल्विन, डिग्री सी, डिग्री एफ, Degree R. डिग्री के, 0, 32, 0, 273, 10, 50, 8, 283, 20, 68, 16, 293, 30, 86, 24, 303, 37, 98.6, 29.6, 310, 40, 104, 32, 313, 50, 122, 40, 323, 100, 212, 80, 373। कुछ पदार्थों के रैखिक प्रसार गुणांक। धातु रैखिक प्रसार गुणांक। इस्पात 11 गुणा 10 6, सीसा 29 गुणा 10 6, तांबा 17 गुणा 10 6, पीतल 19 गुणा 10 6, एल्यूमिनियम 23 गुणा 10 6, पाइरेक्स कांच 3 गुणा 10 6। पदार्थों के गलनांक। क्वथनांक गलन की गुप्त ऊष्मा व वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। पदार्थ गलनांक, क्वथनांक, गलन की, वाष्पन की, डिग्री सी, डिग्री सी। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, पानी 0, 100, 335, 2260, पारा -39,
357, 11.5, 272, वायु -212, -191, 23.0, 213, हाइड्रोजन -259, -252, 58.6, 452, ऑक्सीजन -219, -184, 13.8, 213, हीलियम -271, -268, योजक चिन्ह 25.1, एल्यूमिनियम 685, 1800, 322, योजक चिन्ह सोना 1063, 2500, 67.0, योजक चिन्ह 15 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा जूल किग्रा डिग्री सी। पीतल 0, 38 गुणा 10⁻3, पानी 4, 18 गुणा 10⁻3, तांबा 0, 39 गुणा 10⁻3, एथिल एल्कोहल 2, 50 गुणा 10⁻3, एल्यूमिनियम 0, 91 गुणा 10⁻3, पारा 0, 30 गुणा 10⁻3, लोहा 0, 48 गुणा 10⁻3, कांच 0, 50 गुणा 10⁻3, 15, प्रकाश लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमा। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुमिए। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। जल से भरे तालाब के कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। किस कोटि के फोटोप्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? श्वेत श्याम प्रिंट। प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है पराबैंगनी। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं द्विफोक्सी लेंस। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना किसका प्रयोग करके संभव हो पाता है? अवरक्त विकिरण। एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण आईना कैसा होता है? उत्तल। प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन कौन है? लाल, नीला और हरा। टेलीविजन पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को क्या कहा जाता है? वियोजन, रिजोल्यूशन। मरीचिका बनने का कारण है वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। माध्यम प्रकाश की चाल में 0 से 0। निर्वात 3 गुणा 10⁸, पानी 2, 25 गुणा 10⁸, तारपीन तेल 2, 04 गुणा 10⁸, कांच 2, 00 गुणा 10⁸, नाइलोन 1, 96 गुणा 10⁸। प्रकाश तंतु की कार्य विधि किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी टूटी हुई प्रतीत क्यों होती है? अपवर्तन के कारण। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, ह्रासिल, छोटा तथा प्रतिलोम। शेविंग दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है? परवलयिक दर्पण का। रात में तारे किस कारण चमकते हैं? अनेक अपवर्तनों के कारण। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। आवर्धक लेंस क्या होता है? अल्प फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वे प्रिज्मों का काम करते हैं। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वाहन चालन हेतु पश्चात दृश्य दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन। लेंस किससे बनता है? फ्रिलेंट कांच से। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर्स किस परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका मिराज का बनना एक उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? पराबैंगनी किरणों द्वारा।
कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल। अवतल लेंस से हमेशा कैसा प्रतिबिंब निकलता है? आभासी और सीधा। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पार्थिव दूरदर्शक। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है? प्रकाश का वेग। जूम लेंस क्या होता है? यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी। किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? बहुलित आंतरिक परावर्तन। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होता है? दृष्टि के पश्चादीप्ति सिद्धांत के आधार पर। एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद शब्द इमेज डिस्क्रिप्शन। कैसा दिखेगा? एम्बुलेंस। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहां पर फोकस होगा? पटल किस